हमारे वहां गोलजू का जागर लगता है, देखा है किसी ने? देखा है? गोलजू थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, एक पैर ऊपर हो जाता है, एक पैर नीचे हो जाता है, ऐसा ही है ना महाराज? थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। और उत्तराखंड में जब जागर लगती है तो गोलजू के लिए जब वो जागर के अपने गीत होते हैं, हर देवता का अपना गीत होता है, हर देवता का गीत, यहाँ हर देवता का गीत होता है। यहाँ लौकिक देवता हैं और जागर के अधिकांश गीत महाभारत इत्यादि से आए हैं, इसलिए हमारे वहाँ जागर को महाभारत भी कहा जाता है, ठीक है ना? Isn't it? तो वहाँ यहाँ हमारा एक लौकिक देवता है, उसको जब जागर लगती है उसके गीतों में पंक्ति आती है, कलयुग में कृष्ण अवतारी इच्छा, है ना? एक पंक्ति आती है, कृष्ण अवतारी, टेढ़ा हो जाता है, बांका हो जाता है गुरु। तो मैं तो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो आपकी गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में, आपकी परंपरा में, रीति रिवाज रवायतों में, आपके कुल में जो होता आ रहा है, उसमें भी कृष्ण का जो स्वरूप है, इस कलयुग में जो अवतारी है, वो भी टेढ़ी चाल चलता है। हर देवता की अपनी चाल भी होती है। जैसे कोई कहे कि देवता आ रहा है, हम नहीं मानते, चाल से खबर लगती कि देवता है कि नहीं है। बताओ बताओ, तो बहुत लोग नाचते हैं, ढोल बजेगा तो कोई भी नाच लेता है। तो कई लोगों के शरीर में आते हैं, हम आधे से ज्यादा बकवास होता है, लगभग 90%, 99% बकवास होता है, 1% है जिनमें देवता, और उसकी खबर किससे लगती है? उसकी चाल से। गुरु देवता की अपनी चाल होती है, विशिष्ट चाल, हर देवता की अपनी चाल। महाराज ठीक है ना? तो सोचिए, कृष्ण है बाके टेढ़े टेढ़े, ये टेढ़ा बना कब? हमारा ये कल हुआ कि कब टेढ़ा कहलाया? काले ही है, काली। तो कितने लोग हैं जो ब्रज में हमारे वृंदावन गए हों और बिहारी जी का दर्शन किया हो? कितने लोग हैं? अरे बहुत लोग हैं। बिहारी जी का दर्शन किया ना, टेढ़े खड़े। अच्छा, हमें खबर इसलिए है क्योंकि हमें वहां गर्भगृह में जाने का सौभाग्य मिला है। वहां जाने देते नहीं है गर्भगृह, किंतु हमें वो सौभाग्य मिला है। तो हमने बिहारी जी को होली के दिन तो आलिंगन किया, तो टेढ़े नाम ही टेढ़ा है। हम कहते हैं ना, बाल बांका नहीं कर सकते, मतलब बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते तुम्हारे, बांके काटते टेढ़ा। भगवान टेढ़े कब हुए? भागवत के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में युगल गीत में जब पहला मंत्र पढ़ा ना हमने, वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलकित भ्रू रदरार कृत वेणु गोमलांगुलि विरासित मार्गः गोप्त ईरयति यत्र मुकुंदः। कदम के नीचे भगवान खड़े, कदम के वृक्ष के नीचे, और रमण रेती में कदम के वृक्ष के नीचे यमुना का कूल तट। और पहले तो यमुना जी आती थी बिहारी जी तक, वो तो अब गिर गया। भगवान की इच्छा रही तो बिहारी जी के सामने गंगा खुलने, वो यमुना जी खुलने वाली है पूरी। और प्रोजेक्ट तो ऐसा कि यमुना जी को लाया जाए। वाम बाहु, फिर तो वाम कपोल, मैं कुछ नहीं कह रहा भैया, भागवती कह रहे हैं। तो वाम बाहु पर वाम कपोल राधिका ने अपने कपोल लगाए हैं, और दोनों इतने एकाकार हो गए कि द्वैत दिख ही नहीं रहा, एक ही दिख रहे हैं। दोनों इतने इंटरमिंगल्ड हो गए हैं, इतने एकाकार हो गए हैं कि एक ही दिख रहे हैं। इसमें बिहारी जी में भगवान का युगल स्वरूप है कि एकल स्वरूप है? बताओ ना, गए तो हो। एकल स्वरूप है ना, एक ही मूर्ति है ना, ये राधा भी है साथ में। बताओ ना, जो गए थे बिहारी जी है ना खाली? नहीं 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 नहीं, बिहारी जी बिना राधा के बिना रहते नहीं है, रहते नहीं है। तो वो इतने एकाकार हो गए हैं कि एक ही दिख रहे हैं। एको हम द्वितीय नास्ति, एक ही हो गए। अच्छा, एक हो गए तो भगवान टेढ़े दिखने लगे, भगवान का ज्यादा कंधा फूट गया, ये नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि राधा है 3.5 हाथ की, ठाकुर है 7 हाथ के, और इतने एक हो गए तो एक कंधा छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, इसके पर ठाकुर टेढ़े हैं, बाकी ठाकुर टेढ़े नहीं है, सीधे चलने वाले। तो इतने एकाकार हो गए हैं, इतने एकाकार हो गए हैं। व्यासपीठ की दृष्टि से देखो ना मेरे को, देखो, वाम बाहु कृत वाम कपोल, गाइए, वाम बाहु कृत वाम कपोल, बोले
भी वादक हो, कोई भी संगीतज्ञ हो, उसकी दृष्टि उंगलियां होती है। आंखों से काम नहीं करता संगीतज्ञ। आप आंखों से बातें बजाते हो, कहते हैं कि ऐसा है कि पा है, उंगलियां खुद ढूंढ लेती है अपने स्वर। तो ये संगीतज्ञ की दृष्टि जो है उसकी उंगलियों में होती है। तो उंगलियां तो अपना काम कर रही, क्या कर रही हैं? ओम नाम गुली भी आश्रित मार्ग, जो आश्रित हो गए हैं भगवान को, उनका मार्ग दिखा रही हैं उंगलियां। ओम नाम गुली भी आश्रित मार्ग गोप ई देती यत्र मुकुंद, किंतु आंखें क्या कर रही हैं? वलगित। यहाँ पर बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया, वलगित। भगवान के नेत्र कैसे हैं? वलगित, चपल, स्थिर नहीं है, अस्थिर। वस्तुतः किसी के भी अस्थिर नेत्रों को देख करके बहुत सुंदर शुभ नहीं माना जाता। जिसके नेत्र बहुत चलते हो ना, वो अच्छा नहीं माना जाता। आप बात कर रहे हो, इधर भी देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो, तो मेरी तो मजबूरी है, मुझे सबको देखना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कब किसके बीच में बैठ करके कन्हैया अपनी को लीला करे, और हमें तो वहीं से लीला पकड़नी है और कथा को आगे बढ़ाना है। तो ये लेकिन स्थिर भाव, ये कृष्ण पर सूझता है, नमन किसी पर भी सूझता है। यहाँ बैठ करके देवत्व का अनुभव होता है, साहब क्या करूं, लगता है भीतर देवता उतर गया, कृष्ण ही उतर गया। तो भगवान के नेत्र जो हैं वो चपल हो रखे, वो बांसुरी देखते हैं, कभी राधिका को देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। नेत्र स्थिर नहीं हो रहे, कभी इसको देख रहे हैं क्या पहन के आई है, कभी उसको देख रहे हैं क्या प्रसाद लेकर के आई है, कभी उसको देखते हैं ये प्रसाद हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो भगवान देख रहे हैं कौन क्या लाया है, ये अपना कैसा मन लेकर के आई है, ये कैसा रूप, कैसा श्रृंगार लेकर के आई है। और भगवान को श्रृंगार प्रिय, भगवान को श्रृंगार प्रिय। परम पुरुष परमात्मा है, परम पुरुष, इसलिए सब प्रकृति का श्रृंगार प्रिय होता है। प्रकृति जितनी सुंदर होगी प्रियतम, उतने रीच जाएंगे। तो वलगित गुरु, वो कभी एक भक्त को देख रहे हैं, कभी दूसरे भक्त को। का भागवताकार भगवान व्यास जी ने भागवत के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में युगल गीत में प्रथम मंत्र में प्रयोग किया वाम गोपोला, और यहाँ पर वाम गोपोला मेरी राधिका है, इसके सिवा और कोई नहीं। तो राधा अनावृत न होते हुए भी भागवत के प्रत्येक पद में राधा विद्यमान है, क्योंकि उसके बिना देह में यदि आत्मा ना हो तो आत्मा मर, शरीर मर जाएगा, ठीक है ना। और भागवत का प्रत्येक अक्षर क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान का प्रत्येक अक्षर ही भगवान का स्वरूप है। जब भगवान का स्वरूप है तो आत्मा भी होगी, और आत्मा को हम प्रत्यक्ष नहीं भजते, आत्मा को हम प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करते हैं कि ये मोहन है और ये इनकी आत्मा है, ऐसा कहते हैं कभी हम। ये मधुकर है और ये इनकी आत्मा है, कभी कहते हैं हम। मधुकर कह दिया तो आत्मा का भी परिचय हो गया। तो जहां पर भी मेरे भगवान का नाम भागवत में आया है, वहां पर स्वयं राधा का नाम आ जाता है, इसे अलग से लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और इतने एकाकार हैं कि संत ने कहा राधा कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। ये बिहारी जी में ही ना राधा का जब दर्शन होगा तो ठाकुर की आंखें गंभीर लगेंगी। राधा का जब दर्शन होगा बिहारी जी में, बार बार जाओ बिहारी जी का दर्शन करो, वृंदावन जाते हो तो रोज कृष्ण नहीं होते, कभी राधा भी हो जाती है। तो जिस दिन राधा का दर्शन होगा उस दिन मरमर के पत्थर के भगवान, और दोनों का स्वरूप बिल्कुल एक जैसा है। अब पुजारी जो वहाँ के जो सेवक हैं, अर्चक हैं, वो कभी कृष्ण को राधा बनाते हैं, कभी राधा को कृष्ण बनाते हैं, और भक्तों की परीक्षा लेते हैं कृष्ण से, दोनों में से कौन कृष्ण है कौन राधा है। बताना मुश्किल, मूर्ति विग्रह ऐसा बनाया मूर्तिकार ने, जानोगे कैसे? तब भक्त क्या करते हैं, भगवान के नेत्र देखते हैं कि ये राधा है। क्यों? क्योंकि इनकी नेत्र गंभीर है, कन्हैया चपल है, चंचल है। तो राधा कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष।
तो एक गंभीर है, एक चपल है। और ब्रज का बल तो राधा ही है। आज भी ब्रज जाओ और पक्का कोई ब्रजवासी हो, भले वो कितना धनपति हो, उससे परिचय पूछो तो वो यही कहेगा हम गरीब ब्रजवासी। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो छोड़ के चले गए। किंतु गरीब ब्रजवासी तो है, कहेगा तो सही। यहाँ तक कि ये सब कहने के बाद भी कन्हैया को गाली दे देगा। हम तो स्तुति करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ब्रजवासी कृष्ण को गाली देते हैं। अब हमसे तो निकलती नहीं है। कोई ब्रज के वक्ता होते तो यहीं पर दे भी देते। हाँ, क्यों? ये तो जंडाऊ जानते हो ना, वो गाली दे देते। तो उन्होंने पूछा कि कृष्ण को गाली दे देते हो, क्यों देते हो? तो कहते हैं हम राधा जू के बल अभिमानी, टेढ़ रहे मोहन रसिया से। हम राधा जू के बल अभिमानी, टेढ़ रहे मोहन रसिया से। करें अटपटी वाणी, हम राधा जू के बल अभिमानी। और कहूं प्रेम में, भक्ति में ही वो सामर्थ्य है कि प्रेमी अपने प्रियतम को गाली भी दे देते हैं, क्रोध भी कर देते हैं। यहाँ गोपिकाओं ने कितना क्रोध किया है कृष्ण पर, कितना क्रोध कर देते हैं। तो बल किसका है? राधा जी का। राधा का बल है, इससे वृंदावन में राधे राधे ही होता है। वहां सब राधा नाम लेते हैं। वृंदावन के वृक्ष को, एक संत गाते हैं, मर्म न जाने कोई, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। जहाँ डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। जहाँ डाल डाल और पात पात में राधे 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 होए। अच्छा, ये राधे 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 बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि राधे 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 कृष्ण तक की जो राह बना दे, तभी तो बोला जाता है राधे राधे। तो ठाकुर तक राह बना। और राधा में भी देखिए ना, दो अक्षर है। दो अक्षर का नाम है ना, रा और धा। दो अक्षर है। रा का अर्थ अलग है, धा का अर्थ अलग है। रा का अर्थ क्या है? रा शब्दों चारणात् भक्तो याति मुक्तिम सदुर्लभा। रा शब्दोच्चारणात् भक्तौ याति मुक्तिम सदुर्लभा। हमारे राम में भी रा यही है, जो भक्तों को मुक्ति दे दे, वो रा है। जिनको केवल मुक्ति चाहिए, जो जगत में आए हुए 84 की यात्रा करते 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 थक गए हैं, वो केवल राधा का रा 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 बोलो, जीवन में मुक्ति आ जाती है। वो मुक्ति जो बड़ी दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, कितने जन्मों तक जप तप करके भी बड़े बड़े योगी यति सन्यासी वैरागी तपस्वी मुमुक्षु बन जाते हैं, तो भी मुक्ति जीवन में नहीं आती। केवल रा बोलने से जीवन में मुक्ति आने लगती है, केवल रा। और धा क्या है? धा का अर्थ है दुर्गमे धावते दुर्गमे धावते दुर्गमे कृष्ण। जो जप से, तप से, यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से, धारणा से, ध्यान से, समाधि से, पूजा से, चंदन से, तुलसी से, अगरु नैवेद्य समर्पण से भी प्राप्त नहीं होते कृष्ण। क्यों? क्योंकि मम माया द्वैतया यन माया वस्वति विश्वम किरम ब्रह्मादि देवासुरः। जिनकी माया आकर के बीच में बाधा बन जाती है, वो मायापति कृष्ण केवल धा बोलने से जीवन में आ जाते हैं। केवल धा बोलने से, रा बोलने से जीवन में मुक्ति आती है, और धा बोलने से जीवन में कृष्ण आते हैं। इसलिए भक्त राधा नाम का आश्रय लेते हैं। तो रा है मुक्ति, धा है कृष्ण। तो जब भगवान ने अपने भक्तों को मुक्ति देने के लिए स्वरूप धारण किया, उस मुक्ति स्वरूप का नाम पड़ा है राधा। और जब भगवान ने अपने भक्तों को भुक्ति अर्थात जगत के जितने भी आमोद प्रमोद भोग हैं, वो देने के लिए, भुक्ति देने के लिए स्वरूप धारण किया, उस स्वरूप का नाम है कृष्ण। उस स्वरूप का नाम है कृष्ण। जैसे वृंदावन के वृक्ष भी राधा नाम गा रहे। अब एक दिन हमने वृंदावन के वृक्ष से पूछा, कौन है जो तुम्हारे भीतर बैठ करके राधा नाम गा रहा है?
तो वृंदावन के वृक्ष कहते हैं, वृंदावन के संत कहते हैं, भागवत आदि में प्रमाण मिलता है कि वृंदावन के वृक्ष में डाल डाल और पात पात में कौन है जो राधा नाम लेकर के बैठा है? वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुजा। नारायण, वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुजा, स्थलः दिव्यम, हृदयः दिव्यम, वायु दिव्यम, पुनादि भुवनत्रयम्। ये वृक्ष की डाल डाल और पात पात में स्वयं वेणुधारी कृष्ण, वेणुधारी और चतुर्भुज नारायण हमारी राधा का नाम आश्रय लेकर के बैठे हैं, जिसके वृंदावन आज भी लोगों को मुक्त कर रहा है। मुक्ति चाहो तो वृंदावन आज भी मुक्त करता है। तो राधा का अर्थ है मुक्ति, तो ऐसी राधा चाहिए। एक